ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। कुछ कारण है इस वजह से, लेकिन कुछ बातें थोड़ा सा पहले आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में अपनी खुशी के बारे में भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कुछ सालों से ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। दोस्तों, आज का समय जो है, ब्राह्मणों के बारे में कोई कुछ नहीं सोचना चाहता, ना कोई कुछ समझना चाहता है। हम लोगों को मिल करके ये संकल्प लेना है कि हमें अपने ब्राह्मण भाइयों को, अपने ब्राह्मण पुरोहितों को फिर से सक्षम बनाना है, उनको समृद्धिशाली बनाना है। देखिए, ब्राह्मण अपने कर्म के द्वारा, अपने भगवान के पूजा पाठ के द्वारा अपनी जीविका चलाता है। जो मंदिर में जो ब्राह्मण रहते हैं, उनको तो कोई ना कोई सहारा थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है। दोस्तों, किसी को जैसे तनख्वाह थोड़ी मोड़ी मिलती है 4-5 हज़ार, कुछ बाहर से व्यवस्था हो जाती। पर ऐसे ब्राह्मणों का क्या, जिनके पास मंदिर भी नहीं है, कोई सहारा नहीं, घूम घूम कर बेचारे कार्य करते हैं। कभी कोई पूजा पाठ मिल गया तो कर लेते हैं, नहीं मिला तो बेचारे बैठे रहते हैं। तो और अगर कभी कभार उनको कोई पूजा पाठ मिल गया, कराने जाते हैं, तो इतना उनको मिलता है कि जिससे उनका कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब हम साल में या 2 या 4 साल में कभी कोई पूजा पाठ कराते हैं, हम कहते हैं पंडित जी छोटा सा कर देना। छोटे सा का कहने का अर्थ ये है, खर्चा मत कराना, जो सही बात है ये। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर कोई कार्य सही तरीके से किया जाए, उसमें खर्चा भी ज़रूर लगेगा और हमें सामने वाले को देख करके चलना चाहिए। देखिए, पहले ज़माने में ये कहा जाता था आपका जो सामर्थ्य है, तो पर आज उसका उलट हो गया है। आप अपने सामर्थ्य से बहुत अच्छा देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपने कोई पूजा पाठ कराया है। उस पूजा पाठ के माध्यम से किसी ब्राह्मण के परिवार को चलाने का आपने एक छोटा सा प्रयास किया है। जैसे आप सोचते हैं मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, अच्छी एजुकेशन हो, अच्छा कैरियर हो, अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बिजनेस हो, तो ऐसे ही आप ये भी सोचिए कि जो आपके मिलने जुलने वाले, जो आपके पुरोहित हैं, जो आपके ब्राह्मण हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा सोच के चलिए। क्योंकि जीवन जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने संस्कार होते हैं, वो सभी ब्राह्मण के द्वारा ही होते हैं। ये आप सबको पता है। नामकरण संस्कार हो गया, जात कर्म संस्कार हो गया, कर्ण वेधन संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया। सोचिए, इसी तरीके से आपके सारे कर्मों को एक ब्राह्मण कराता है। ब्राह्मण एक आपकी संस्कृति को लेकर के चलता है, एक कल्चर को लेकर के चलता है, एक सभ्यता को लेकर के चलता है। तो क्या उसके लिए क्या ये उचित होगा? आप खुद सोचिए, उसके लिए ये उचित नहीं होगा। दोस्तों, हम सबको मिल करके अपने ब्राह्मण भाइयों के लिए, अपने ब्राह्मणों के लिए ये कार्य करना है। हम ठान लें कि हम महीने में या साल में कोई ना कोई पूजा पाठ रखेंगे और अपने आप से इतना ज़्यादा करेंगे कि उसका कम से कम 15 दिन या महीने भर का खर्चा भगवान की कृपा से चल जाए, उसका परिवार चल जाए। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे, देखना भगवान आपको भी खूब उन्नति प्रदान करेंगे। आजकल समय ऐसा चल रहा है दोस्तों, जब कोई पूजा पाठ कराइए, लोग समय भी देना नहीं चाहते और पैसा भी नहीं खर्च करना चाहते। और अगर कोई ब्राह्मण कदाचित, मान लीजिए किसी ब्राह्मण के पास महीने भर कोई काम नहीं रहा और उसको कोई छोटी सी पूजा मिली, उसको उम्मीद लगी चलो 1-2 दिन चूल्हा जल जाएगा, 2-3 दिन का खर्चा निकल जाएगा, पर आपने अपने सामर्थ्य से भी इतना कम दे दिया उसको। वो कह तो नहीं पाया, लेकिन बाद में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। तो सोचिए, तो इससे अच्छा यही है कि ऐसा करें कि जिससे कम से कम 2-3 दिन या हफ्ते भर उसका कार्यभार चले। उसका कार्य चलेगा, आपका कार्य चलेगा। और ब्राह्मण को दोस्तों गुरु की भी संज्ञा दी गई है। गुरु
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही हमें रास्ता दिखाता है, गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करता है। सोचिए, जो धर्म का रास्ता दिखाता है, जो आपकी संस्कृति का रास्ता दिखाता है, जो आपके कल्चर का रास्ता दिखाता है, क्या उसके लिए उचित होगा? सोचिएगा ज़रूर, समझिएगा भी ज़रूर। आज का समय है दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ कीजिए, अच्छे से कीजिए, दिल से कीजिए और कोशिश कीजिए अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने का, जिससे कि आपका भी भला हो, सामने वाले का भी भला हो। रही बात लोभी लालची की, काफ़ी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण आजकल लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं। तो सच बात बताइए, क्या आप लालची नहीं हैं? आप लोभी नहीं हैं? आप स्वयं अपने आप से पूछिए, आप जो बिजनेस करते हैं, जो आप नौकरी करते हैं, जो आप कार्य करते हैं, क्या आपको ये उम्मीद नहीं लगती कि हमें इसमें ज़्यादा मुनाफा हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा जो है हमारा बिजनेस चले? आप चाहते हैं ना? तो ऐसे ही हर ब्राह्मण भी चाहता है। जो माहौल में रहता है दोस्तों, उसी माहौल से सभी का खर्चा होता है, सभी के खर्चे होते हैं। तो हमें उसी हिसाब से करना चाहिए। आज के 20-30 साल पहले जो दिया जाता था और आज के 20-30 साल पहले जो महंगाई थी दोस्तों, और आज जो महंगाई है, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रही बात, आप खुद सोचिए, क्या ब्राह्मण जब कोई कार्य कराने जाएगा, बिजली का बिल, गैस का, मकान का, दुकान का, या घर में कोई बीमारी या कुछ, तो क्या कोई उससे कहेगा आप ब्राह्मण हो, हम आपसे नहीं लेंगे, या हम आपको इतना छूट दे देंगे? कोई नहीं कहेगा दोस्तों। उसके लिए भी बराबर ही वही मात्रा ली जाएगी। तो इसीलिए आप लोग समझदार हैं, ऐसा कार्य कीजिए जिससे आप भी सुखी रहिए और सारा ब्राह्मण समाज भी सुखी रहे। नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों, तो कोई ब्राह्मण का कर्म करना नहीं चाहेगा। और आपको एक सच्चाई की बात बता रहा हूँ, एक जो है रियल बात बता रहा हूँ आप सभी को। 99% ब्राह्मण अपने बच्चों को ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते। क्या आप जानते हैं इस बात को? 99% ब्राह्मण अपने बच्चों को ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? इसलिए नहीं बनाना चाहते, उनको लगता है इसमें कोई स्कोप नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। तो आप सोचिए, जब आपकी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला, आपके कल्चर को बताने वाला, आपकी सभ्यता को बताने वाला, आपकी संस्कृति को बताने वाला जब लुप्त हो जाएगा, तब आप क्या कार्य करेंगे? और बिना संस्कृति के, बिना सभ्यता के, बिना धर्म के कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। कहा गया है, यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ पर धर्म होता है वहीं पर जय होती है। और अगर आप अपने धर्म के बारे में नहीं जानना चाहते, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, तब मुझे नहीं लगता आप मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। जिसको अपने अस्तित्व के बारे में ना जानकारी हो, अपने सभ्यता के बारे में ना जानकारी हो, तो ये जानकारी प्रदान कौन करता है दोस्तों? ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग आपको बताता है कैसे जीवन जीना चाहिए, आपको कैसे आपका कर्तव्य होना चाहिए, कैसा आपका कार्य होना चाहिए। और जब वो इतनी सारी बातें बताता है दोस्तों, तो उसको जीविकापार्जन का उसका क्या माध्यम? भगवान की पूजा, उसी के द्वारा वो अपनी जीविकोपार्जन करता है। और कैसे कैसे अपनी जीविकोपार्जन करता है, इसके बारे में मैं आपसे कभी मिलूँगा तो विस्तृत चर्चा करूँगा। लेकिन आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, आप इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, समझदारी पा सकते हैं अगर आप सोचेंगे तो। देखिए, ना कोई बुरा होता है, ना कोई अच्छा होता है। हमारे नज़र का दृष्टिकोण जैसा होता है, वैसा ही हमें सब कुछ लगने लगता है। इसीलिए अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने नज़रिए को बदलिए, अपने आप को बदलिए। नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाला, हमारे कल्चर की रक्षा करने वाला, हमारे धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। खैर,
कुछ मेरे हृदय के उद्गार थे, मैंने जो है आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। अब अगर कोई बात मेरी आप सबको थोड़ी सी बुरी लगी हो तो अवगत कराइएगा, लेकिन देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई मैंने आप सबके सामने रखी है। इसमें मैंने कोई भी बात झूठ नहीं बोला है, जो रियल है सो रियल है। लेकिन अब आते हैं खुशी के ऊपर। जो मैंने कहा आपसे कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, उसका रीज़न है दोस्तों, देखिए ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग तो अच्छे भी हैं और कुछ लोगों की वजह से ये धरती टिकी हुई है और इस धरती पर धर्म है कुछ लोगों की वजह से। मैंने हर एक को नहीं कहा दोस्तों, कुछ लोगों की वजह से। उन कुछ लोगों में आप भी हैं, हम भी हैं और भी कुछ लोग हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, हर तरीके के व्यक्ति हैं, हर किस्म के लोग हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है अपनी संस्कृति बताने का, अपनी सभ्यता बताने का, कार्य को बताने का, जिससे कि हम अपने हिंदू धर्म को जाने, अपने हिंदुत्व को जाने, अपने आप को जाने। और आप ही सबका ये कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की रक्षा का भार का आप लोगों का कर्तव्य है दोस्तों। अगर आप लोग इस कर्तव्य का पालन करेंगे तभी जो है ब्राह्मण अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता के द्वारा आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहेगा। नहीं तो जैसा चल रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा कुछ लोग अच्छे भी हैं तो कुछ लोग बुरे भी हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, कहीं बहुत ज़्यादा बुरा भी है। लेकिन जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बुरे हैं हमें उनको राह दिखाने की आवश्यकता है, हमें उनका मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे लोगों के मार्गदर्शन के लिए आप सबको स्वयं खड़ा होना होगा, आप सबको स्वयं आना होगा। तभी जो है हमारा धर्म, हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर रहेगा। खैर, भगवान की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से, मैंने कहा जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने धर्म को बचाए हुए हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों में सर्वप्रथम आज जो है दोस्तों हमारे ब्राह्मणों के लिए, हमारे द्विजों के लिए इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद दिल्ली, इन्होंने एक बीड़ा उठाया दोस्तों कि जैसे जो है मतलब कि नौकरी पेशा वालों का, बिजनेस करने वालों का एक जो है माध्यम होता है, वैसे ही उन्होंने ये माध्यम बनाया कि ब्राह्मणों के लिए भी एक माध्यम बनाया जाए। उनको एक उचित जो है ऐसे जो है कुछ राशि दी जाए जिससे कि वो भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें, अपनी जीवन की गाड़ी को पटरी पर ला सकें। तो ऐसा जो है कदम जो है विश्व हिंदू परिषद, इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद वालों ने उठाया है और मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि चलिए, मुझे विश्वास है अब फिर से हमारा धर्म जो है अपने अस्तित्व में आएगा, ब्राह्मणों का एक जो है जीविका का साधन बनेगा और जो है ब्राह्मणों के लिए भी कुछ न कुछ कार्य होगा। तो दोस्तों, आज जीवन में पहली बार कुछ अच्छे लोग भी बहुत मिले, कुछ बुरे लोग भी ऐसे मिले, लेकिन अच्छे और बुरों के बीच में संघर्षों में जूझता जूझता यही विचार चलता रहा, ये दुनिया ही ऐसी है, क्या कहोगे लोगों से। अगर सच्चाई कहोगे लोग बुरा मान जाएंगे, नहीं मिलना चाहेंगे लोग आपसे, नहीं बात करना चाहेंगे। पर आज ये सब धारणा टूट गई दोस्तों। अच्छे लोग भी हैं, हमें पहचानने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है, और जो बुरे लोग हैं उनको सही राह दिखाने की हम सबको ज़रूरत है। आज दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खुशी हुई मुझे, और कि इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो है ब्राह्मणों को एक सम्मान पत्र दोस्तों जो है दिया गया, और इसमें जो है मतलब इसके साथ साथ जो है ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये प्रदान किया गया, माता की चुन्नी या एक अंगवस्त्र कह सकते हैं। और इसके बाद में जो है दोस्तों ये जो है क्या कहते हैं कि ये 2100 रुपये का चेक जो है प्रदान किया गया सभी ब्राह्मणों को। ये जो है इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद की तरफ से
एक ऐसा प्रयास है कि जिसके द्वारा जो है हम सभी ब्राह्मणों को जो है बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा कि चलो हमारे लिए भी कोई सोचने वाला है, हमारे लिए भी कोई जो है क्या कहते हैं कि मानने वाला है, हमको भी कोई समझने वाला है। तो इससे जो है हम सभी ब्राह्मणों को जो है बहुत जो है अच्छा लगेगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आज तक मैंने देखा दोस्तों, ये जो सम्मान पत्र बनता है लोक पदाधिकारियों के लिए, अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए सम्मान उनको मिलता है, लेकिन आज जीवन में पहली बार दोस्तों ये फ़ोटो लगा हुआ आप देख रहे होंगे, और ये सम्मान पत्र जो है खास करके सभी ब्राह्मणों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी दोस्तों, और 2121 रुपये का चेक सभी को प्रदान किया गया। देखिए कितनी खुशी की बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही जो है सारा विश्व हो जाए, ऐसे ही जो है सारा समाज हो जाए, जिससे कि ना कोई किसी को किसी प्रकार की कोई कष्ट हो, ना कोई परेशानी हो, ना कोई दुख हो, ना कोई मुसीबत हो। दोस्तों एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक व्यक्ति से मैंने प्रश्न किया कि मंदिर की आवश्यकता है, क्या मुझे कहीं जगह मिल सकती है? वो बोले आजकल तो पंडित सब ऐसे ही हैं। बोले आजकल तो कुछ पंडित ऐसे भी हैं जो एसी में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन मैंने कहा प्रभु, हर सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। दो पहलू कैसे? उनके द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक तबका तो ऐसा है जिस माहौल में, जिस वातावरण में, जिस लोकेशन में आप रहते हैं, आपके विचार उसी के जैसे ही हो जाते हैं और आपको लगता है सारी दुनिया ऐसी ही है। लेकिन आप सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखना चाहते। जब आप सिक्के का दूसरा पहलू देखना चाहेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में ज़रूरतमंद ऐसे लोग भी हैं जिनको हमारी सहायता की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो यही कहना चाहूँगा कि हम सभी मिल करके अपने ब्राह्मण भाइयों के लिए एक प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे हम अपने कामकाज के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने घर बार के लिए भाग दौड़ करते हैं, थोड़ा सा अपने ब्राह्मण भाइयों के लिए भी करेंगे, अपने ब्राह्मण बंधुओं के लिए भी करेंगे, कि जिससे जो है उनका भी जो है जीविकापार्जन हो, उनका भी साधन हो, उनका भी परिवार चले, वो भी खुश रहें, वो भी प्रसन्न रहें। और किसी भी ब्राह्मण को दोस्तों हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करता हूँ, लोभी ना कहें, लालची ना कहें, पाखंडी ना कहें, द्वेषी ना कहें, क्योंकि आपको नहीं पता दोस्तों वो किस स्थिति में, कैसी परिस्थिति में अपने जीवन का निर्वाह करता है। और आपको तो पता ही है, जब आदमी दुखी होता है तभी भगवान के पास जाता है, तभी ब्राह्मण के पास जाता है। यानी कि वो अपना सुख नहीं देता ब्राह्मण को, अपना दुख दे के आता है, अपने ग्रहों का जो है उल्टा सुल्टा करके दे के आता है। तो सोचिए, वही ब्राह्मण अपने बच्चों का भरण पोषण करता है, कभी पूजा मिली, कभी नहीं मिली, कभी खर्चा चला, कभी नहीं चला, कैसी कैसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं। तो हम सभी को मिल कर के इसके बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए और अपने ब्राह्मण भाइयों की सहायता करनी चाहिए। दिल से करना चाहिए, मन से करना चाहिए, कहने से नहीं, मन से करना चाहिए। और ख़ास करके उन ब्राह्मणों के जिनके पास मंदिर नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है। जैसे जो है ये अपने जो है कपिल खन्ना जी आपके इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद से, और इन्होंने जैसे जो बीड़ा उठाया है और सभी पदाधिकारियों ने, सभी जो है मतलब कि भाई बंधुओं ने जो ये बीड़ा उठाया इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद, जो ऐसा ही जो है बीड़ा हम सभी को उठाना चाहिए। ऐसा जो है संकल्प हम सभी को करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जैसे इन्होंने ये जो सम्मान पत्र और ये जो क्या कहते हैं कि ये जो चेक प्रदान किया है, ऐसा ही जो है हम सबको जो है एक दूसरे के लिए करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है, इंसान का इंसानियत से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। हम सब पहले इंसान हैं, बाद में हम कोई जात पात ऊंच नीच धर्म में हैं, बाद में हमारा एक अस्तित्व है। तो एक इंसान की नज़र से देख के चलिए, इंसानियत की नज़र से देख के चलिए, आपको ज़रूर इस बात की समझ आएगी, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बाकी
मेरे तरफ से छोटा सा प्रयास था दोस्तों। मैं भी अपने आप से संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने ब्राह्मण भाइयों के लिए जो कुछ कर सकूँगा मैं पूरा करूँगा, भरसक करूँगा, जी भर के मेहनत करूँगा। और जो भी भगवान ने मुझे शक्ति दिया है, सामर्थ्य दिया है, उसके हिसाब से मैं पूरा जोर लगा दूँगा और पीछे नहीं हटूँगा मैं। क्योंकि मुझे अपने धर्म को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने कल्चर को बचाना है, अपने सभ्यता को बचाना है, अपने आप को बचाना है। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी का सुख समृद्धि हो। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाड़ो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करे, सभी का मार्गदर्शन करे, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे, सभी को ऐश्वर्य प्रदान करे, सभी को श्री लक्ष्मी प्रदान करे। इसी के साथ जय श्री राम। हर हर महादेव।